बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मैं हूं कमरबाज और आज हम देखेंगे कि किस तरह एक पायोनियर का अकाउंट जो है वो हम क्रिएट करेंगे कुछ ही इजी स्टेप्स के अंदर। तो जो पायोनियर अकाउंट है उसकी अहमियत क्यों है, वो इस वजह से अहम है कि जो भी यूएसडीटी की अमाउंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, वो चाहे फ्रीलांसिंग के अंदर हों या ई कॉमर्स के अंदर हों या फिर इंटरनेशनली हों, वो आप यहीं से ही जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। तो सिंपली हम पायोनियर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे पायोनियर और उसके बाद हम जो है वो क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ के ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो कुछ स्टेप्स हमें बताएगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप कौन हैं, आप फ्रीलांसर हैं या फिर ई कॉमर्स सेलर हैं या फिर ये आप मतलब कि बीपीओ या फिर कॉल सेंटर चला रहे हैं, होलसेलर हैं, ट्रेडर हैं। तो हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसी को ही हम चूज़ करेंगे कि हम जो है वो इंटरनेशनली गेट पेड होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपसे पूछेगा कि कितना अमाउंट है यूएसडी का जो कि आपके अकाउंट के अंदर जो है वो आना है। तो ये बेसिकली मैटर नहीं करता, तो आप जो है वो या तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं अगर आप इंटायरली न्यू हैं, या फिर 1 से लेकर 5000 का करके आप इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलेगा जो कि है रजिस्टर का। तो जैसे ही हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इस पेज के ऊपर जो है वो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से बेसिकली जो है वो स्टार्ट होती है जर्नी हमारी। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमसे पूछेगा कि आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एक कंपनी है। तो बेसिकली अभी ये है कि हम जो है वो एज ए इंडिविजुअल ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद नीचे से अपना जो है वो अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे जो है वो सिंपली ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी हम जो है वो ऐड करेंगे। ईमेल एड्रेस जो आपने ऐड करनी है, कोशिश वही करनी है कि आपके यूज़ के अंदर हो। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये सेकंड स्टेप जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमें जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो इनपुट करने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स कौन सी डिटेल्स होती हैं, जैसा कि आपका एड्रेस हो गया, आपका स्ट्रीट नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और उसके साथ जो है वो ज़िप कोड है या फिर पोस्टल कोड है आपकी सिटी का, वो आप बेसिकली सर्च कर सकते हैं गूगल से। आपके सिटी के नाम पे जो है वो कौन सा पोस्टल कोड है वो यहाँ पे आपने जो है वो पेस्ट करना है। और यहाँ पे अपना नंबर जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और आपने सेंड कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो एक कोड जो है वो जनरेट होगा जो कि आपकी इस दिए गए नंबर पर जो है वो आया होगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली उसी कोड को जो है वो यहाँ पे जस्ट लिख देना है। और लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो बेसिकली हम अभी जो है वो सिक्योरिटी डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है पायोनियर अकाउंट की क्रिएशन का। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि अपने पासवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। हम पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे जो है वो उसी पासवर्ड को हम दोबारा से जो है वो यहाँ पे री इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो पासवर्ड्स हैं वो पासवर्ड यहाँ पे मैं जो है वो ऐड कर रहा हूँ। और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो है वो यही सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे अपना जो एनआईसी नंबर है वो यहाँ पे हम जो है वो नीचे मेंशन करेंगे। और उसके नीचे जो है वो हमें बेसिकली अपना नाम जो है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखना है। तो उर्दू के अंदर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर जो है वो यहाँ पे ओपन कर दूँगा। और जो भी नेम है आपका, वो आपने बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर लिखना है और उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर। तो जैसे ही उर्दू के अंदर ये चीज़ हमारी ट्रांसलेट हो जाएगी तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो फर्स्ट नेम है उसको यहाँ से कॉपी कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम के अंदर हमें इसे जो है वो पेस्ट कर देना है। और ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड नेम है इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट नेम है वहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद हमें कर देना है नेक्स्ट। तो अब थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, या फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा। यहाँ पे आपको बेसिकली जो है वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी बैंक की डिटेल्स हैं। तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रिएटेड नहीं है, तो हम किस तरह जो है वो अपना पायोनियर का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है कि जो पर्सनल अकाउंट है उसी के तरफ ही जाना है। और आपने क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपकी नीचे जो है वो आएगी, जो कि है आपका जो है वो बैंक अकाउंट। ठीक, तो जैसे ही हम बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक बैंक अकाउंट है जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है, वो है नया पे का। तो बेसिकली नया पे का अकाउंट जो है वो आप में से कोई भी क्रिएट कर सकता है। आपने क्या करना है, सिंपली नया पे का अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। किस तरह क्रिएट होता है
वो आप जो है वो कहीं से भी देख सकते हैं। आपने क्या करना है बेसिकली यहाँ पे जो है वो नया पे सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जो है वो नया पे है। अगर इन केस आपका कोई और बैंक अकाउंट है जो कि आप मतलब कि यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सनल नाम के ऊपर, तो आप उसको जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे नया पे ही डालेंगे, और नया पे डालने के बाद सिंपली आपने क्या करना है कि नीचे जो है वो अपना CNIC जो है वो यहाँ पे अगेन जो है वो आपने डालना है। अगर यहाँ पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ और हमें ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब ये कि एक IBN नंबर है, वो IBN नंबर भी आपका जो है वो अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका भी अकाउंट है, जो भी वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली वो लिख देना है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 जो है वो मिल रहे हैं, एक पासपोर्ट नंबर है, CNIC और स्मार्ट कार्ड है, ठीक। SNIC जो है वो बेसिकली अंडर एज वालों के लिए होता है, क्योंकि उनका जो है वो NIC नहीं बना हुआ होता। तो वो क्या करेंगे बेसिकली, जो अपना स्मार्ट कार्ड है वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखने के बाद एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद सिंपली इस चीज़ को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद बेसिकली ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो उसके लिए आप अप्लाई कर देते हैं पायोनियर के पास, और इस अकाउंट को अप्लाई करने के बाद जो है वो प्रोसेस होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो एक और वीडियो जो है वो मैं पोस्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को जो है वो फास्ट कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।